देना होता है लाइटिंग का, फोकस का, कंपोजिशंस का और सब्जेक्ट मैटर करता है। सबने सब्जेक्ट मैटर हो गया, जैसे कि पीछे से लैम्प पोस्ट निकलना, ओवर सैचुरेट नहीं होना, वो सारे चीज़ें क्या करते हैं पिक्चर को एक ख़राब पिक्चर बनाता है। तो हमें बहुत कुछ, इवन फोकस आउट ऑफ फोकस ना हो जाए, है ना, लाइटिंग, सो काफ़ी फैक्टर मिला के ही एक बैड पिक्चर बनता है या बैड विजुअल बनता है। ठीक है, तो तो एक यही गुड सारी पिक्चर चीज़ें। बनाने के लिए एटलीस्ट आपके दो कंडीशन भी पूरे हो जाए या तीन कंडीशन भी पूरे हो जाए तो एक अच्छी इमेज बन सकती है। जैसे कि फोकस सही होना, कंपोजिशन सही होना, और आप सही सब्जेक्ट मैटर को लेते हो, तब भी एक अच्छी इमेज बन जाती बन है। जाती है। हाँ, तो वही चीज़ है कि वैसे ही हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, शूट कर रहे हो, तो गाइज अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो लाइटिंग का ध्यान रखो, फोकस का ध्यान रखो कि आपका फोकस कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब करोगे आपको खुद ब खुद आपकी पिक्चर्स में अच्छी चीज़ें दिखने हाँ, लगेंगी। ये तो है। ठीक है, तो बैड में वही हो जाएगा, अगर यही चीज़ें आप ध्यान नहीं दोगे तो वो आपकी बैड पिक्चर में काउंट हो जाएगी। और आपके क्लाइंट आपके ऊपर बहुत, मतलब मैं नहीं बोलूँगी, सीखना चिल्लाना तो अलग है, पैसे भी नहीं मिलेंगे। हाँ, तो इन चीज़ों का ध्यान देना हाँ। गाइज आप, तो आपकी अच्छी पिक्चर्स बनेंगी। अच्छी पिक्चर्स तो बनाने। और इन्हीं के ऊपर एक एक के ऊपर टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी, जैसे फोकस। लेट्स स्टार्ट विद द फोकस, है ना करण? बिल्कुल। हाँ, आप बता तो सकते फोकस में क्या करना पड़ेगा हमें कि हमारा फोकस हम कितना रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें, कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है या नहीं है, मेन इस चीज़ को ध्यान देना। तो आपकी पिक्चर में अच्छी फोकस होएगी, तो आपकी पिक्चर शार्पनेस आएगी, जैसे हम बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका पैसा वसूल। अच्छी लाइटिंग की होगी। अब लाइटिंग के ऊपर बात करता हूँ, सेकंड टॉपिक। तो लाइटिंग के ऊपर क्या होता है, अगर हम पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं तो हमें पोर्ट्रेट लाइटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपकी लाइटिंग अच्छी होगी तो शूट होगी। सेम आउटडोर में भी यही है। और तीसरी चीज़, जैसे मैंने कंपोजिशंस के बारे में बात की थी, तो कंपोजिशन अच्छी होगी तो आपकी पिक्चर में खुद ब खुद अच्छा लगेगा देख के। तो जैसे महर के साथ मैंने पहले, अभी हम टॉपिक में डिस्कशन कर रहे थे, तो महर को मैंने बताया था कि वो पिलर वाला बता दीजिए आप ज़रा। तो सब्जेक्ट के पीछे से पोल आ रहा हो तो हाँ, जैसे कि अब मूवी सीन में देखने को मिलता है, या कोई टूरिस्ट स्टेशन में, जो हिल स्टेशन में घूमने जाता है, लैम्प पोस्ट के जब पैर रख के वो पिक्चर खिंचवाते हैं, और यंगस्टर्स हो तो रेस्टोरेंट सीन में दिखाते हैं, कोई टीवी सीन हो गया, मूवी हो गया, मैं ये बोलूँगी कि पोस्ट निकलते, लैम्प पोस्ट निकल सर के ऊपर, तो वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है। वो चीज़ आप अवॉइड कीजिए। कोई कोई चीज़ें कॉमन सेंस भी है कि ये नॉट नेसेसरी, आपको कुछ चीज़ को, या फोटोग्राफी पढ़ना पड़ेगा या सिनेमा पढ़ना, वो एक एस्थेटिक सेंस है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, आप एस्थेटिकली भी आप जज कर सकते हो कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप एक अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनर हो तो आपको समझ आएगा, ओ दैट्स नॉट वर्किंग, या आर्किटेक्ट हो या आर्टिस्ट हो या म्यूजिशियन हो, तभी भी आपको पता है यार मज़ा नहीं आ रहा, समथिंग इज़ रॉन्ग विद द सीन, समथिंग इज़ नॉट, might be you won't be able to pinpoint, but you will find some kind of imbalance, in bad scene or bad images. हाँ जी, करण जी, आप क्या बोल? तो वैसे ही वही चीज़ होती है, जैसे महर ने भी आप लोगों को बताया है। तो बाकी हम लोग जब अच्छी चीज़ खींचेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमारा पोस्चर कैसा है, कंपोजिशन, Body जैसे language. बॉडी लैंग्वेज, तो उससे भी हमारी पिक्चर्स पता चलती है कि कैसे आ रही है। कभी कभी हम किसी के हाथ काट देते हैं, कभी कोई साइड शोल्डर कट रहा होता है, कभी कुछ कट रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी बैड में आ जाती है। ओके, इट डिपेंड। बीच में मैंने देखा था कि पैर कटना या हाथ कटना, इट वाज समथिंग काइंड ऑफ हाई फैशन। हाँ ठीक है, कभी ठीक लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है। हाँ, वो ठीक हाँ। इसलिए लगता है क्योंकि उसमें हमारी लाइटिंग अच्छी होती है और उसमें फोकस अच्छा होता है। तो जैसे मैंने बताया था 4 चीज़ें, इन 4 में से कोई भी 2 चीज़ अच्छी हो, पिक्चर हाँ, थोड़ी दो अच्छी हो दो जाती चीज़ें अच्छी होना चाहिए आपकी। है। हाँ, जो 5 तो बताया था करण ने, लाइट, फोकस, कंपोजिशन, सब्जेक्ट मैटर, और उसके बाद इमोशन, वो भी जो हमने ये- अभी ऐड कर दिया। या ये इमोशन क्या है उस सीन का, उस फोटोग्राफ्स का। आप एक पिक्चर जब देखते हो ना, आप इमोशनली भी कनेक्ट करते हो। कि कैसे दिख हाँ। रही है, क्या हो रहा है उसमें, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हम्म। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान देना ज़रूरी है।
तो तभी जाके हमारी गुड पिक्चर बनती है। और सेम चीज़ अगर वही चीज़ें हमारी हट रही हो उस इमेज में, तो वो खुद ब खुद लोग देख के कोई भी बोलेगा यार बड़ी बैड पिक्चर है ये। ओके, इस पे मैं एक करण के बातों में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। एक बैड फोटो, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से हम कोई भी चीज़ को सेंटर पे रखते हैं, दैट बिकम्स बैड। बट सम टाइम एस्थेटिकली हम एक सोचिए बरगद के पेड़ को दिखाना चाहते हैं, उसके वासनेस को दिखाना चाहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को दिखाना चाहते हैं, उसको हम बीच में भी रखते हैं ना, वो चीज़ बुरा नहीं लगता है। तो आपको देखना पड़ेगा क्या चीज़ कि main फिट इन करता subject है। क्या हाँ, है? सब्जेक्ट मैटर को देखना पड़ेगा कि कंपोजिशन Subject के matter। हिसाब से वो फिट इन करता है, उस पर स्टोरी है, उस पर वो कुछ दे रहा है, एक हमारे इस धरती को, नेचर को। बिकॉज एक ट्री जो होता है ना, वो हमेशा लोगों से या किसी चीज़ से, वो किसी से लेता नहीं, वो क्या करता है, वो सबको देता है, बांटता है। इट्स लाइक कोई बुजुर्ग है ना, वो क्या करता है, घर के सारे बच्चे हो, मतलब अपने बच्चे हो या नाती पोते जो भी, उनको क्या करता है, वो अपना प्यार और जो भी कुछ है इनहेरिटेंस वो दे के जाता है। वैसा वो बरगद का पेड़ भी जो कंपोजिशन वाइज हम रखते हैं, वो क्या करता है, नेचर को देता है, हम सबको देता है। जैसे हम इंसान है, धूप है तो हमें धूप से बचाता है, पक्षी है उससे खाना देता है ना, उससे बचाता है बारिश से, हवा से, बहुत कुछ। और उनका घर भी होता है पक्षियों का, तो आप सोच सकते हो, है ना। तो करण, नेक्स्ट पॉइंट आप बोलना तो बस चाहेंगे? वही है कि मतलब जैसे अब महर ने इतनी धूप की, पक्षियों की बात की है, तो अब उसी चीज़ में अगर हम वाइल्ड लाइफ में पक्षी को शूट कर रहे हैं तो कैसा दिखेगा, अगर हम पेड़ को शूट कर रहे हैं तो उसमें लाइटिंग, नेचर हमारा सन कैसी लाइटिंग डाल रहा है, तो हमें उस अकॉर्डिंग मूव करके अपने आप को उस पेड़ की अच्छी पिक्चर खींच सकते हैं, उस बर्ड की अच्छी पिक्चर खींच सकते Yes. हैं। तो ब्यूटी जो महर अभी बात कर रही थी, ये सब आ जाती है ब्यूटी पे, कि इनकी खूबसूरती हम और कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा पेड़ है, पेड़ हमें फ्रूट्स देता है, तो अब सोचो कि अगर हम उस फ्रूट्स को, उस पेड़ के लीव्स को, उसको सबको अच्छा दिखाएंगे, तो वो हमारी खुद ब खुद गुड कंपोजिशंस बनेंगी। तो ये कंपोजिशन है, नेचर ने भी सब बैलेंस करके कंपोजिशंस वाइज भेजा है। और उसी कंपोजिशंस में क्या जुड़ रहा है, एड ऑन कलर्स। कलर भी कंपोजिशंस वाइज अच्छे लगते हैं, कि हमारी पिक्चर में कितने कलर्स, कौन कौन से कलर्स इन्हेंस कर रहे हैं, तो वो चीज़ है गुड पिक्चर में। तो वो हो गई हमारी कंपोजिशन की टॉपिक। इसी में हमने आप लोगों को बता दिया कि लाइटिंग के बारे में, तो वो हमारी दूसरी टॉपिक हो गई। फिर इसी में बता दिया कि हमारा मेन सब्जेक्ट फोकस क्या है, हाँ, वो हमारा थर्ड पार्ट हो गया कि फोकस पॉइंट भी हमारा इसमें इंक्लूड हो गया। फिर फोर्थ हमारा आ जाता है क्या, कि हम क्या शूट कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर कर रहा है, ठीक है। कंपोजिशन सब्जेक्ट मैटर करता है, लाइटिंग एंड फोकस, तो इमोशन, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारे पूरे प्रोडक्ट को कैसे अच्छा दिखा रहे हैं। और अच्छा दिखा रहे हैं तो उसको बोला जाएगा गुड फोटोग्राफी। और अगर हमारा ख़राब दिख रहा है, फ्रेमिंग वाइज पोल दिख रहा है, कुछ आ रहा है बीच में, सब्जेक्ट हमारा क्या है और हम दिखा क्या रहे हैं, तो वो फिर हमारी हो जाती है बैड फोटोग्राफी। अब बैड फोटोग्राफी भी बोल सकते हो, या सीन भी बोल सकते हो, या विजुअल भी बोल सकते हो। हाँ जी। ये सिर्फ फोटोग्राफी से रिलेटेड नहीं है जो अभी हम बातें कर रहे हैं। हाँ, ये It's फिल्म और फिल्म सिनेमेटोग्राफी भी में भी आता है। है, सिनेमा भी है, जो हम कैमरा के थ्रू कैप्चर कर रहे हैं, स्टिल के हिसाब से। वो विजुअल भी आप देख सकते हो। आप एक अच्छा पिक्चर बना सकते हो, तो आप एक अच्छा सीन भी क्रिएट कर सकते हो। ट्रू। अब ये पूरा जो हम कर रहे हैं सेट, मैं ये बोलूँगी सेट, मैं एक सेट डिज़ाइनर नहीं हूँ, पर वी क्रिएटेड दिस होल थिंग, ये प्लेसमेंट ऑफ दिस प्लांट, even the cover of the sofa, every detail, the painting behind us, book behind us, हर एक चीज़ को आपको सोचना है, क्रिएट करना है विजुअली, एक सीन को सोचते हुए, एक एज अ फोटोग्राफर ऑल्सो, एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, एज अ सेट डायरेक्टर ऑल्सो, एज अ आर्ट डायरेक्टर ऑल्सो, एंड क्या बोलते हैं, एज अ सिनेमेटोग्राफर, मुझे इस वर्ड बोलना नहीं चाहिए, सिनेमेटोग्राफर, मतलब क्या हो रहा है मुझे, चलो ये भी इट्स इम्पॉर्टेंट
फॉर एवरीथिंग। इम्पोर्टेंट रोल करता है हाँ, हमारी एक important. अच्छी पिक्चर It's के not लिए। about good photo or bad photo. It's about a good visual, in a broader sense. You know how we are going to create a better, eye-appealing, aesthetically appealing visual that will appeal to the audience, and they will like and they will appreciate, and they will also create for themselves, and they will learn what we are. You teaching through this platform of YouTube, and Karan being here supporting us, and he being so kind, and I'm so grateful. Thank you, Every time when I invite him, without any hesitation, he is there for me anytime, and I'm really grateful to Karan. Thank you so much. थैंक यू महर। तो गाइज यही है कि अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं फ़ोटोग्राफी को, आप हमारे से कनेक्ट कीजिए। आप हमारे इंस्टा को और यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, और आप हमारे से जुड़ सकते हैं। और आपको किसी भी चीज़ की फ़ोटोग्राफी में, जैसे किसी को लाइटिंग का समझ नहीं आ रहा, किसी को कैमरे की कंपोजिशन समझ नहीं आ रही है, तो अगर आप ये भी हमारे से पूछना चाहें, कमेंट कर दो, हम आपकी उसमें हेल्प कर देंगे। ओके, हम बहुत ही जल्द वर्कशॉप स्टार्ट करने वाले गाइस। इफ़ आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कर सकते हो। हम और ये बहुत ही वर्कशॉप फैशन की रहेगी। ओके, दैट्स ग्रेट। ओह, आई रियली लव इट। फैशन हैज बीन तो अ गाइस पार्ट ऑफ माय लाइफ। जो बच्चे या जो लोग फैशन में इंटरेस्टेड हो, वो तैयार हो जाइए। अब करण अब आ हम रहा है लोग एक धमाका सा fashion shoot वर्कशॉप करने के लिए फैशन में, एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस इन फैशन शूट। मैं विल्स फैशन वीक करती थी, अभी तो वो नाम चेंज हो गया, एंड अमेज़ॉन था, उसके बाद अभी शायद आफ्टर कोविड लॉट ऑफ थिंग हैज चेंज। तो आपको इंटरेस्टेड है बैक स्टेज कैसे करते हैं, एंड आपको इंटरेस्ट है कि स्टूडियो में फैशन शूट कैसे करते हैं मॉडल के साथ, कैसे पोजिंग करवाना है, नेक्स्ट टाइम इसके बारे में सारे बात करेंगे यूट्यूब के थ्रू। करण, व्हाट यू थिंक, एंड देन विल Yes. गो फॉर अ फैशन वर्कशॉप। ओके, तो गाइज अभी मैंने जैसे बोला है कि हम लोग फैशन वर्कशॉप करेंगे, और आप इसमें आप कमेंट करके मेरे को लिंक लिंक नहीं, मतलब कमेंट कर देना। कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि आप इंडोर में इंटरेस्टेड रखते हो या आउटडोर में, तो दोनों करवाएंगे फिर हम। तो विल स्टार्ट विद द इंडोर। नहीं, वो तो आप नहीं बोलोगे उसके लिए कि स्टार्ट हम क्या करेंगे। हमारे व्यूअर्स के ऊपर ये छोड़ा है कि हमें कौन ज़्यादा भेजता है, इंडोर या आउटडोर। तो जो ओके, आई एम इंडोर गाइस। हाँ, तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है गाइज, और क्या करना मत भूलिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।